मैं तो तुम्हें बड़ा चतुर समझता था, पर तुम तो कभी निकले। क्या हुआ तुम्हारी बुद्धि को? वो क्या है राजकुमार जी कि मैं पिछले 3-4 दिनों से कोमलता पर विचार कर रहा हूँ। कोमलता पर? मतलब जो कोमल है उससे भी कोमल कुछ हो सकता है क्या? मतलब कि संसार में सबसे कोमल क्या है? ये कोमलता का भूत कैसे चढ़ा तुम पर? समस्या, बहुत बड़ी समस्या आन पड़ी है। समस्या क्या हुआ मुनीम जी? सेठ जी बाहर गए हुए हैं और उज्जैनी के राजकुमार धर्मदत्त जी हमारे यहाँ पधारे हैं। राजकुमार, मैं आपकी एक कन्या से विवाह करना चाहता हूँ। मेरे अहो भाग्य, मेरी कन्या आपकी रानी बनेगी। आप किससे विवाह करना चाहते हैं? इंदुलेखा इतनी कोमल कि कमल का फूल फेंको तो घाव हो जाए, और तारावली इतनी कोमल कि चांद की किरण पड़े तो शरीर में फपोले हो जाए, और मृगांकवती इतनी कोमल कि कहीं दूर से आवाज आवे तो उसके सर में दर्द हो जाए। अब विक्रम तू ये बता कि इन तीनों में से ज्यादा कोमल कौन है? किससे वो ब्याह करेगा? विक्रम और बेता, विक्रम और बेता। अरे मान जा विक्रम, मान जा। अरे तू इतना ज्ञानी है, बुद्धि वाला है, फिर भी उस धूर्त योगी की बातों में फंसा है। बार बार आता है और मुझे ले जाता है, मैं फिर आ जाता हूँ तो फिर लेने आ जाता है। क्यों कर रहा है ये सब कुछ? तू मानने वाला तो है नहीं। चलो रास्ता काटने के लिए तू एक चुपचाप कथा सुन, बोलना नहीं। तू बोलेगा तो मैं अपनी जगह चला जाऊंगा। अच्छा, नमस्कार। नमस्कार। आपको राजकुमार जी धर्मदत्त जी ने भेजा है? जी हाँ, मैं उनका मित्र हूँ। राजकुमार जी की तो हम पर बड़ी कृपा रही है। महल में चावल, अनाज, घी से लेकर मेवे तक सारी सामग्री वो हमारे यहाँ से प्रतिवर्ष खरीदते हैं। जी हाँ, इस वर्ष उन्होंने मुझे भेजा है। देखिए, सारा सामान शुद्ध और बढ़िया होना चाहिए। आप चिंता न करें, सब वस्तु ठीक मिलेगी। सेठ जी आप हैं? जी हाँ, जी नहीं, मैं यहाँ का मुनीम हूँ। सेठ जी बाहर गए हैं व्यापार के लिए। आप चिंता न करें, सब ठीक हो जाएगा। इतने दूर से आए हैं, तनिक विश्राम तो कीजिए। मैं अभी आता हूँ। मुनीम जी आए हैं। धीरे से नहीं बात कर सकते? हाँ कहिए मुनीम जी। राजकुमार धर्मदत्त जी के मित्र आए हैं उज्जैनी से। उनसे जाके कहो जब पिताजी लौट आए तब आना। मुनीम जी, हमें क्या करना होगा? आपको कुछ नहीं करना है। वे लोग प्रति वर्ष आते हैं और महल में उपयोग के सारा सामान खरीदते हैं। पर ये बात तुमने हमें आकर क्यों कही? भंडार की चाबी चाहिए, सामान निकालना है। जा दे दे चाबियां। बहुत भारी है चाबियां, मैं नहीं उठा सकती। मृगांक, तू जाके दे आना चाबी। ये चाबी लोहे या पीतल की नहीं होती तो मैं उठा लेती। रहने दीजिए, मैं उठा लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ चाबियां। ये मुनीम हुआ तंबाकू खाता है।
तंबाकू की गंध तो मेरे नाक में चढ़ गई है। जरा इत्र तो दे। मुझे तो मतली सी आ रही है। इतना तेज लगा दिया, मेरे तो सिर में चढ़ गया। सबसे कोमल 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 मेरी राज दुलारी, सबसे कोमल 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 मेरी राज दुलारी। नहीं 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 नहीं, मेरी राज दुलारी तो सबसे कोमल है। अरे नहीं नहीं, मेरी राज दुलारी ही सबसे कोमल है। अरे नहीं नहीं नहीं, मेरी राज दुलारी ही सबसे कोमल है। सबसे कोमल 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 मेरी राज दुलारी, सबसे कोमल 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 मेरी राज दुलारी। नहीं 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 नहीं, अरे चुप, कान की बहरी, मेरी राज दुलारी तो सबसे कोमल है। अरे जानती हो, एक दिन मेरी मालकिन ने पान खाया और फिर पूरा गला ऊपर से लाल हो गया। सच? हाँ जी, लाल हो गया ऊपर से पूरा गला। सबसे कोमल 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 मेरी राज दुलारी, सबसे कोमल 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 मेरी राज दुलारी। अरे चल हट मोटी, बिल्कुल नहीं, राज दुलारी तो मेरी ही सबसे कोमल है। एक दिन किसी ने सपने में चूमा और निशान पड़ गए मेरी कोमल परी के गालों पर। सच? हाँ हाँ, पड़ गए निशान मेरी कोमल परी के गालों पर। सबसे कोमल 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 मेरी राज दुलारी, सबसे कोमल 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 मेरी राज दुलारी। अरे नहीं नहीं नहीं, सुन अक्ल की अंधी, सबसे कोमल तो मेरी राज दुलारी है। पता है एक दिन क्या हुआ? बाग में जोर की आंधी आई और हवा में उड़ने लगी मेरी राज दुलारी। सच? हाँ हाँ, उड़ने लगी हवा में मेरी राज दुलारी। सबसे कोमल 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 मेरी राज दुलारी, सबसे कोमल 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 मेरी राज दुलारी। श्रीमान जी, सारा सामान तैयार है। अच्छा मुनीम जी, चलो भाई, चलो 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 चलो। शाबाश। कहो, क्या कहना चाहते हो? महाराज, सामान तो सब आ गया है, मगर थोड़ी गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? जितना गेहूं आना था उतना गुड़ आ गया, जितना गुड़ आना था उतना चावल आ गया। मसाले बहुत अधिक है महाराज। दालों में भी गड़बड़ है महाराज। तुम बड़े विचित्र हो, यह हम क्या सुन रहे हैं? जाओ और जाकर देखो और लिख कर लाओ कि कौन सा माल कितना गड़बड़ा है। कुमार जी, आप भी जाइए। चलिए। मैं तो तुम्हें बड़ा चतुर समझता था, पर तुम तो कभी निकले। क्या हुआ तुम्हारी बुद्धि को? वो क्या है राजकुमार जी कि मैं पिछले 3-4 दिनों से कोमलता पर विचार कर रहा हूँ। कोमलता पर? मतलब जो कोमल है उससे भी कोमल कुछ हो सकता है क्या?
मतलब कि संसार में सबसे कोमल क्या है? ये कोमलता का भूत कैसे चढ़ा तुम पर? मैं जिस व्यापारी के यहाँ सामान खरीदने गया था ना, उसकी 3 कन्या हैं, इंदुलेखा, तारावली और मृगांगवती। ये बहुत सुंदर है और कोमल तो इतनी है कि संसार में उनसे अधिक कोमल कुछ हो ही नहीं सकता। सच? बिल्कुल सच। फूलों की पत्तियां उन्हें चुभ सकती हैं, चिड़ियों की चहचहाहट उन्हें परेशान कर सकती है। इतनी कोमल, इतनी सुंदर, इन लड़कियों को मैं देखना चाहता हूं। कैसे संभव है? उज्जैनी का राजकुमार पड़ोसी देश के किसी व्यापारी का कैसे जा सकता है? उसका कोई ठोस कारण है और बहुत ठोस बहाना भी है। वो क्या? उसने जो इस वर्ष हमारे महल के उपयोग के लिए सामान भेजा है, हमें पसंद नहीं और खराब भी। क्षमा कर दीजिए राजकुमार जी, क्षमा कर दीजिए। हमसे कोई बड़ी भूल हो गई है। इतने वर्षों से हम आवश्यकता की वस्तु राजमहल में भेजते रहे, परंतु कभी भी आपको असंतोष का अवसर नहीं दिया। इस बार हमसे चूक हो गई महाराज, क्षमा कर दीजिए। आप विश्राम कीजिए। कोई है? जी मुनीम जी। अतिथि गृह के द्वार खोल दो। जी मुनीम जी। आज्ञा दीजिए महाराज, मैं अभी आता हूँ। समस्या, बहुत बड़ी समस्या आन पड़ी है। समस्या क्या हुआ मुनीम जी? भंडार की सारी शक्कर पानी में मिल गई या चनों में घुन लग गई? अगर ऐसा हो जाता तो कोई बात नहीं थी। तो क्या हुआ? सेठ जी बाहर गए हुए हैं और उज्जैनी के राजकुमार धर्मदत्त जी हमारे यहाँ पधारे हैं। राजकुमार? राजकुमार हमारे यहाँ? हाँ, मैं अभी उन्हें विश्राम गृह में विश्रांति करने के लिए छोड़ आया हूँ। ये तो आपने बहुत अच्छा किया। लेकिन राजकुमार जी की पूर्ण व्यवस्था करना और उनका स्वागत सत्कार करना, ये मेरे अकेले की बस की बात नहीं है। ये जिम्मेदारी आप लोगों को भी उठानी पड़ेगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अतिथि का सत्कार करना तो हमारा धर्म है। तारा, हाँ? तुम जाके रसोई की व्यवस्था करो, मैं उनकी सेवा में रहूंगी। इंदु, रसोई के धुएं से मेरी आंखें जलती हैं। ऐसा करो, तुम वहां चली जाओ, राजकुमार की सेवा में मैं रहती हूँ। नहीं नहीं, ये कैसे जाएंगी? व्यर्थ में समय नष्ट न करो। राजकुमार जी अकेले हैं, उनके पास कोई नहीं है। आप चिंता मत कीजिए, आप अपना काम कीजिए। राजकुमार जी की व्यवस्था हम देख लेंगे। धन्यवाद धन्यवाद। चल। ना ना, मैं नहीं जाती, आप ही जाओ, मुझे शर्म आती है। प्रणाम, मैं इंदुलेखा हूँ। आपको यहाँ कोई कष्ट तो नहीं? कष्ट अभी तक तो नहीं हुआ। बात यह है कि हमारे पिताजी आज यहाँ नहीं हैं। मेरे सौभाग्य जी? मेरा मतलब है, इस कमरे में मैं अकेला ऊब रहा था, सौभाग्य से आप आ गई। तो चलिए ना, बाहर चलते हैं। चलिए। नौकरानी को बुलाएं? क्यों? वो आके झूला हिला देगी। ये काम तो यूं भी हो सकता है। अरे, आप तो सब काम खुद कर लेते हैं। क्या हुआ? आप बड़े निष्ठुर हैं। मैंने सोचा आप किसी सपने में खो गई हैं। कुछ भी हो, लेकिन इस तरह फूल मारने की क्या आवश्यकता थी? फूल ही तो फेंका है, कोई पत्थर तो नहीं। अरे ये क्या, आपकी आंखों में आंसू?
क्या हुआ इंदु? क्या हुआ? देख तो सही तारा। अरे यहाँ तो नीला निशान हो गया है। राजकुमार जी ने फूल मारा। ओए माँ, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था राजकुमार जी। कोई वैद्य जी को बुलाओ ना। हाँ, जल्दी बुलाओ, कहीं निशान पक्का ना हो जाए। इंदु, तुम जाकर अंदर आराम करो, मैं राजकुमार जी की सेवा में रहती हूँ। चलो। इंदुलेखा जी, मैं क्षमा चाहता हूँ। कोई बात नहीं। मार दिया, अब क्षमा चाहते हैं। चलो। हाय 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 मूर्ख, ये चावल नहीं, इससे भी अच्छे चावल जो उस कोने में रखे हुए हैं। इस बार अगर भूल हो गई तो मेरी नौकरी की छुट्टी हो जाएगी। जी ये तो बहुत अच्छा है। क्या हुआ, राजकुमार जी ने भोजन कर लिया? जी हाँ, तारा दीदी उन्हें भोजन करवा रहे हैं। क्या हुआ? कुछ नहीं। आप कुछ सोच रही थी? जी पता नहीं। आइए बाहर चलें। इतनी चांदनी रात में? अच्छी आइए भी। आज का चांद बहुत बड़ा है। तभी तो इतनी चांदनी रात है। देखिए, अब आप जाकर सो जाइए। चलिए घूम कर आते हैं। नहीं नहीं राजकुमार जी, देखिए मेरी बात मानिए, मुझे चांदनी में कष्ट होता है। चलिए भी। क्या हुआ? क्या हुआ? मृगांक, मैंने राजकुमार जी से मना किया था, मुझे चांदनी में मत ले जाइए। क्या हुआ चांदनी रात से? देखिए ना, फफोले हो गए हैं। चांदनी रात से फफोले हो सकते हैं? फूल छू जाने से घाव हो जाता है? मैंने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। प्रणाम राजकुमार जी, सारा सामान तैयार है और मसाले भी। ऐसा कीजिए, सारे मसाले कुटवा दीजिए। परंतु इस कार्य में सारा दिन लग जाएगा। कोई बात नहीं, हम आज यहीं रुक जाएंगे। जो आज्ञा आपकी। आपको नींद तो अच्छी आई होगी। नींद भी अच्छी आई और सपने भी अच्छे आए। कैसे सपने आए? अब धीरे हंसिए ना। ये धम-धम आवाज कहाँ से आ रही है? मुनीम जी हमारे लिए मसाले कुटवा रहे हैं। जाइए, मसालों की कुटाई रोकिए, जल्दी जाइए। क्या हुआ मृगांक? ये बेहोश कैसे हो गई? मैंने चुटकी बजाई तो उनका सर दुखने लगा। आप बड़े निष्ठुर हैं। चुटकी बजाने की क्या जरूरत थी? सेठ जी, राजकुमार जी पधार रहे हैं। राजकुमार जी, क्षमा कीजिएगा, मेरे कर्मचारियों की गलती की वजह से आपको यहाँ तक आने का कष्ट उठाना पड़ा। मैं बाहर गया था, नहीं तो ऐसी गलती नहीं होती। मेरी बेटियों ने आपके स्वागत सत्कार की पूरी व्यवस्था की होगी। जी, मेरा आपसे एक निवेदन था। आज्ञा कीजिए आप। मैं आपकी एक कन्या से विवाह करना चाहता हूँ। मेरे हो भाग्य, मेरी कन्या आपकी रानी बनेगी। आप किससे विवाह करना चाहते हैं? मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ जो सबसे कोमल है। तो विक्रम, राजकुमार ने उन तीनों सुंदर सुकोमल कन्याओं के बारे में जैसा सुना था उन्हें वैसा ही पाया। इंदुलेखा इतनी कोमल कि कमल का फूल फेंको तो घाव हो जाए,
और तारावली इतनी कोमल कि चांद की किरण पड़े तो शरीर में फपोले हो जाए, और मृगांकवती इतनी कोमल कि कोई दूर से आवाज आवे तो उसके सर में दर्द हो जाए। अब विक्रम तू ये बता कि इन तीनों में से ज्यादा कोमल कौन है, किससे वो ब्याह करेगा? बेताल, तन की कोमलता से मन की कोमलता बड़ी होती है। मेरी दृष्टि से मृगांकवती सबसे कोमल है, क्योंकि वो सबसे अधिक संवेदनशील है। दूर से आ रही आवाज को सुनकर जिसके सर में पीड़ा हो आती है वही सबसे कोमल है, और राजकुमार को उसी से विवाह करना चाहिए। उसी से किया। अरे रे रे, इतनी भारी वरमाला तो न डालिए, भार से गर्दन झुकी जा रही है बेचारे की। वाह 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 वाह, मगर तू चुप नहीं रह सकता, तू मजबूर और मैं भी मजबूर। मेरा निश्चय था कि तू बोलेगा और मैं जाऊंगा। मैं जा रहा हूं। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। विक्रम, भाग जा, मेरा पीछा छोड़ दे। मैं तेरे बस में आने वाला नहीं हूँ। जिसने तुझे मेरे पीछे लगाया है वो महाधूर्त है। विक्रम बेटा, विक्रम